हेलो दोस्तों, जय गौ माता, जय गोपाल। आज हम निकल पड़े साहिवाल और राठी नस्ल की खोज में। हमने चुना बीकानेर के महाजन गांव को और यहाँ से हमने अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इसके पश्चात हमने पारंपरिक तरीके से बनी चाय की चुस्कियाँ ली और निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर। यहाँ के लोग बड़े ही मिलनसार और सरल स्वभाव के धनी थे, जिनसे मिलके हमें बड़ी खुशी मिली। जैसे ही हम इस गांव में पहुंचे तो हमने गोचर की तरफ जाती हुई कुछ राठी गाय के समूह को देखा, जिसमें कुछ छोटी बछड़ियाँ, छोटे बछड़े और बड़ी ही हष्ट पुष्ट गायें थी जो कि गोचर की तरफ जा रही थी। और जैसा कि यहाँ के किसानों ने हमें बताया कि यहाँ पर एक भी गाय को लंपी वायरस नहीं हुआ और इसका रीज़न था कोशियाँ जी महाराज। उनकी वजह से ही यहाँ एक भी गाय को लंपी वायरस नहीं हुआ, जो कि बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला था। इसके पश्चात हमने एक छोटे से गवाली को देखा और उसका नाम सुरेंद्र था। उसके पास अच्छी किस्म की राठी नस्ल की गायें थी और कुछ साहिवाल भी थी। ये गायें कुछ ही समय बाद पंजाब की तरफ जाने को थी, क्योंकि यहाँ अभी चरने के लिए बहुत कम घास है और पंजाब में प्राय हरे भरे खलियान इनको मिलते हैं। इसने बोला वहाँ हमको कभी कभी तंग भी किया जाता है, और इसने एक बार अपना एक वाकया हमारे साथ शेयर किया और इसने बताया कि कभी कभी पंजाबी गुस्से में इनको डांटते हैं, क्योंकि ये उनके खलिहान में गायें घुस जाती है और उनकी फसलों को कभी कभार बर्बाद करती है। तो इसने बोला आज के बाद मैं नहीं जाने वाला वहाँ। और इसके परिवार के कुछ सदस्यों से मिला, जो उसके बड़े भाई, काका जी वगैरह थे। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 7 से 8 लीटर की प्रायतः आपको गाय देखने को मिल जाएगी। इसके पास इसने हमें एक गदरी गाय दिखाई। यह बड़ी ही दुर्लभ है। आज राठी नस्ल में गदरी गाय आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर अभी भी अच्छा संवर्धन किया जा रहा है, जो कि बड़ा ही अच्छा है। और इन साहिवाल और राठी नस्ल की गायों का स्वभाव बड़ा ही शांत और कोमल है। ये बस चाहती है कि आप इनके पास खड़े रहें और इनके सिर की मालिश करते जाएं, और यह बस पूरे दिन आप कर सकते हैं और इनसे आपको लगाव हो जाएगा। इनकी आंखें, इनकी सुंदरता बयां नहीं की जा सकती। इसके पश्चात हमें साथ मिला कामाराम जी, जितेंद्र जी मूंड का। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और वो हमें ले गए गोचर भूमि की ओर। और उनके इस ट्रैक्टर पे बैठ के इन साहिवाल और राठी नस्ल की गायों को गोचर में चरते घूमते देखना बड़ा ही शानदार था। और इन्होंने हमें कई जानकारियाँ भी दी कि यहाँ पर हालात बड़े विषम रहते हैं और सर्दियाँ भी काफ़ी पड़ती है, तो भी ये राठी नस्ल यहाँ आराम से रह लेती है। इसके पश्चात कामाराम जी मोहन ने अपने ट्रैक्टर को पीछे की तरफ लिया और बताया कि ये पानी गोचर में चरने वाली गायों के लिए है। तो इससे हमें कामाराम जी मोहन की गौ सेवा और गौ भक्ति और गाय के प्रति प्रेम का पता चलता है। और यहाँ पे गाय के लिए कुछ पानी डालने के लिए ठाव वगैरह थे। और ये हमारे साथ थे राम सिंह जी, जो कि मेरा साथ निभा रहे थे सुबह से। और आज सूर्य देवता बिल्कुल बादलों में अटखेलियाँ करते हुए दिखे, जिससे हमें बड़ी आसानी हुई और मौसम को सुहावना बना दिया। और ये 2 टैंकर है, जिसमें से एक टैंकर को ये वापस लेके जाएंगे और इनका यही रूटीन वर्क चलता रहेगा।
और ये मीठा पानी, शीतल पानी। जैसे ही ट्रैक्टर की आवाज़ गाय ने सुनी, वो भागी दौड़ी चली आई और ये पानी की बूंदें इस रेगिस्तान की धरती पे गिरती हुई। और ऐसे ही हमारा क्रम आगे बढ़ा। इसके पश्चात जब हम गोचर में थे तो हमने सुंदर नस्ल की साहिवाल और राठी नस्ल को फिर से देखा, जो कि हजारों की संख्या में वहाँ मौजूद थी और आराम से गोचर कर रही थी। कुछ बैठी थी, कुछ घूम रही थी, कुछ अटखेलियाँ कर रही थी। और उनके स्वास्थ्य को देखकर आप नहीं कह सकते कि यह सिर्फ प्रकृति प्रदत्त चीज़ों पर ही है। और उन्होंने बताया जितेंद्र जी जैसा कि यहाँ पे डॉक्टर बहुत कम आते हैं क्योंकि ये बीमार ही नहीं होती। इस गोचर में आपको हजारों गायें एक साथ देखने को मिल जाएगी और हर गायों के समूह के साथ एक एक गमाला होता है और शाम को चराई के पश्चात ये घर चली जाती है। अब संध्या काल को गायें अपने घरों की तरफ रवाना हो चुकी थी और ये दृश्य बड़ा देखते ही बनता था। इनके साथ में ये नंदी, जिसके कुछ रिजल्ट्स भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। कल ही 3 गाय ने, जैसा कि जितेंद्र जी ने बताया, बछड़ों को जन्म दिया और बड़े ही मंद मस्त बछड़े थे। ये भर पेट घास खाकर अपने घरों की तरफ आती हुई संध्या काल के समय, गोधूली वेला का जो समय है, इनके गर्दन में बंधे घंटियों की आवाज़ बड़ी कानों को मधुरता देती है सुनने में। और ये बड़े ही जैसे कि अनुशासित होकर एक दूसरे के पीछे चल रही है और एक बड़ी गाय इनका मार्गदर्शन कर रही है। इसके पश्चात हम जितेंद्र जी के घर पर गए और गोचर से लौटी इन सुंदर गौमाताओं को देखा। इनमें कुछ गदरी नस्ल की और कुछ राठी, कुछ साहिवाल थी। और इनका स्वास्थ्य आप फिर से देख सकते हैं। और एक सुंदर सा छोटा बछड़ा, जिसकी आप तारीफ करेंगे तो शब्द कम पड़ जाएंगे। ये था कि अब संध्या काल का समय हो चुका था और ये जितेंद्र जी की एक गाय, जो कि 15 दिन पहले ही ब्याई है। और इस बछड़े की आप सुंदरता देख सकते हैं और मंद मस्त होके दूध पी रहा। इसके साथ ही जितेंद्र जी ने एक और बछड़ा तैयार किया है, जो कि आगे आने वाली नस्लों में सुधार करेगा। तो दोस्तों, अब समय है अलविदा कहने का। फिर मिलेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।